हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि इश्की की अपने पापा से अच्छी खासी बहस हुई थी। इस बहस के बाद वो अपने कमरे में चली गई और दोनों पति पत्नी आपस में बहस करने लगे थे। कमरे में आई और इधर उधर अपनी किताबें पलटने लगी। उसे सारी चीज़ें बहुत परेशान कर रही थी। इसका दिमाग खराब हो रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन उठा के देखा तो प्रिया की कॉल थी। फ़ोन उठाया, उसने कहा, हाँ प्रिया बोलो, क्या कर रही है। कुछ नहीं, मिस्टर दीवान से लड़के आ रही हूँ। क्या? हाँ, तेरा दिमाग खराब है क्या? तमीज़ से बात तो कर लिया कर। पापा हैं आखिर तेरे। पापा? मेरे पापा न बचपन में मुझे समझ पाए और ना आज। बहुत अच्छे पापा हैं मेरे। सही कह रही हो यार। जो भी है, माँ बाप है। माँ बाप वाली हरकत की है आज तक एक भी? तुमने की आज तक बेटी वाली कोई हरकत? तो छोड़ देना मुझे और तुम रह लोगी। तूने क्यों फोन किया वो बता। आजकल घर में हो? हाँ, इस बात से भी दिक्कत है तुझे? घर में होती हो तब भी पूछ रही है, घर में नहीं होती हो तब भी तू मेरे पे चिल्लाती है। चाहिए क्या तुझे? नहीं, घर में हो अच्छा लगा। मैंने तो फोन किया था सोच के कि शायद फिर किसी नई लड़की के साथ हो। आजकल किसी लड़की के पास जाने का मन नहीं करता मेरा, पता नहीं क्यों। क्यों आजकल ऐसा क्या हो गया? आजकल सबने ना मेरे दिमाग की बैंड बजा रखी है। मुझे समझ नहीं आता है कैसे कहाँ से क्या चीजें ठीक करूं। दिमाग खराब हो गया है मेरा। अच्छा ठीक है, अपना दिमाग शांत रख। और कल ओकेजन्स है। कौन से ओकेजन्स? रिटायरमेंट पार्टी है कल और वेलकम पार्टी भी। ओह, मुझे तो याद ही नहीं था। तो तूने इतने सारे अरेंजमेंट क्यों किया? अरे यार प्लीज फिर से मत बहस करने पे आना, मेरा मूड ठीक नहीं है प्रिया। तो इसके कहती है कि कल लेना, कल का कल देखेंगे। प्रिया कहती है चल ठीक है, ध्यान रखना। रखती हूँ। ये कह के फोन काट देती और इसकी सो जाती है जाके। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और सेलिब्रेशन होता है। पुरानी एक्सपीरियंस प्रोफेसर मिस शर्मा की रिटायरमेंट पार्टी और नई प्रोफेसर अनाया की वेलकम पार्टी। और पार्टी को होस्ट करने वाली इश्की दीवान। इश्की ने हमेशा ऐसे इवेंट्स को अपनी पावर और इन्फ्लुएंस दिखाने का मौका माना था, लेकिन कल रात की बहस के बाद उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अभी भी अपने पापा की बातें और अनाया का बिहेवियर परेशान कर रहा था। खैर, उसने अपने इन विचारों को अपने दिमाग से झटका। कॉलेज का ऑडिटोरियम शानदार तरीके से सजा हुआ था। ब्राइट लाइट्स, लाइवली म्यूजिक और खाने पीने का शानदार इंतजाम था। टीचर, स्टूडेंट्स और कुछ एलुमनाई भी मौजूद थे। इश्की अपने फ्रेंड्स के साथ ऑडिटोरियम में घूम रही थी और तभी अनाया ऑडिटोरियम में आई। इश्की की नजरें उन पर ठहर गई थी। अनाया ने एक सिंपल एलिगेंट ब्लू ड्रेस पहनी थी जो उनकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी को और निखार रही थी। चाल में वही कॉन्फिडेंस, बालों का जूड़ा बनाए हुए आगे चेहरे पे दो लटें निकली हुई। इश्की ने उन्हें देखा और पल भर के लिए जैसा उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया। उसके दिमाग का हर कोना अनाया की खूबसूरती और उनके एटीट्यूड से भर गया। उसका दिल जो हमेशा गुस्से और अहंकार से भरा रहता था, अनाया को देखकर एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। एक ऐसा एहसास जिसे इश्की ने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तभी
उसके अंदर से आवाज आई, ये क्या हो रहा है इश्की तुझे? उसके गुस्से पर उसका दिल हावी हो रहा था। एक पल के लिए सब कुछ शांत सा लग रहा था। तभी उसके एक फ्रेंड ने आके उसको हिलाया तो इश्की जैसे बेहोशी से बाहर आ गई। उसने कहा, हाँ तुझे कब से आवाज लगा रहा है, सुन ही नहीं रही है, कहाँ खो गई थी? कुछ नहीं, सब लोग आ चुके हैं। इश्की जा चुकी थी, सॉरी अनाया जा चुकी थी, लेकिन इश्की अभी भी उन ख्यालों में खोई हुई थी। सब बुला रहे, चलो पार्टी शुरू करें। अंदर आए, इन लोगों ने पार्टी शुरू की। नाच गाना, ड्रिंक, खाना पीना सब हो रहा था। पार्टी के बीच में गिफ्ट देने का सेगमेंट शुरू हुआ। सब लोग आए, जैसे जो टीचर्स को देना था वो दिया, एक दो बातें कही और अपनी पार्टी में लग गए। इश्की ने भी एक बहुत बड़ा सुंदर सा गिफ्ट लिया हुआ था। आगे आई और मिस शर्मा को वो पैकेट दिया और कहा, मिस शर्मा ये नहीं, सॉरी मैम, ये आपके लिए हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, आपके रिटायरमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपकी आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। मिस शर्मा ने मुस्कुराते हुए गिफ्ट लिया और कहा, थैंक यू सो मच इश्की, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। इश्की के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने प्रिया की तरफ देख के आंख मारी, जैसे कहना चाह रही हो, देखा पैसे का कमाल, जिसे कोई पसंद नहीं करता पैसा उसे सबसे पसंद करवा देता है। एक्चुअली सही सही देखा जाए ना तो दुनिया आज की डेट में यही है। मतलब 100% में से सिर्फ 5%, 6% लोग ऐसे होंगे जो पैसे के पीछे नहीं भागते होंगे, या पैसा उन्हें खरीद नहीं सकता होगा, या पैसे की वजह से वो जिसे पसंद नहीं करते उनकी तारीफ नहीं करते होंगे। अदरवाइज 95% लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ये मैं देख भी रही हूँ आजकल। रिसेंट में भी एक इंसिडेंट हुआ था, खैर ये सब कभी बाद में बताएंगे। चलिए आइए स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो उसने आंख मारी प्रिया को, प्रिया भी मुस्कुरा पड़ी। अब इस बार पारी थी अनाया की। इश्की ने एक और पैकेट उठाया, अनाया के पास गई। उसके हाथ में पैकेट था, लेकिन नजरें अनाया के चेहरे से हट नहीं रही थी। जैसे ही वो अनाया के पास पहुंची, अनाया ने चेहरा घुमाया और इश्की की तरफ देखा। इश्की ने थोड़ा रुक कर कहा, मैम ये आपके लिए। इश्की ने बहुत धीमे से कहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। अनाया ने पैकेट लिया और कहा, इसकी क्या जरूरत है, ये तो रिटायरमेंट। मैम हम दोनों मैम को दे रहे हैं, वो रिटायरमेंट है उनका इसलिए दे रहे हैं, उनके की आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट बोलने के लिए ये तरीका है हमारा, और आपकी न्यू ज्वाइनिंग के लिए, तो प्लीज एक्सेप्ट इट। अनाया ने पैकेट लिया और कहा, थैंक यू। आवाज वही शांत। उन्होंने इश्की की आंखों में देखा, जैसे उसके अंदर कुछ भाप रही हो। इसके बाद म्यूजिक फिर से बजने लगा। स्टूडेंट और टीचर्स डांस करने लगे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे। इश्की थोड़ी देर ऑडिटोरियम में रही और उसका दिल दिमाग सिर्फ अनाया और मन कहीं और। मन उससे बार बार ये पूछ रहा था कि अनाया को देखकर मुझे ऐसा क्यों लगा, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आई, क्या हो रहा है मुझे। खैर इन सब बातों से परेशान होकर उसने मिस शर्मा से नमस्कार किया और वहां से जाने की परमिशन ली और वहां से चली गई। बाकी सब लोग अपना पार्टी एंजॉय करते रहे। आई और
अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, उसे बुलाया और उसके साथ पूरी दोपहर और पूरी रात बिताई। अगले दिन कॉलेज आई, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इसकी के दिमाग में कल रात की पार्टी और अनाया को देख के हुई अजीब सी फीलिंग घूम रही थी। वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी प्रिया से मिलने के लिए, तभी उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। पीछे से किसी ने आवाज दी, इश्की। उसने पीछे मुड़कर देखा, अनाया खड़ी थी। इश्की के चेहरे पर एक झंझलाहट आ गई। उसने कहा, शर्ट यार, इसे मैं जितना इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, हर बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। कहाँ भगवान, कहाँ फंसा रहे हो मुझे, ये सोचकर उसने खैर दिमाग से सारी चीजों को झटका। अनाया धीरे से इश्की के पास आई और बहुत शांत और फर्म आवाज में बोली, इश्की, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है मैम? इश्की ने अपने कंधे उचकाए, अपने पुराने एरोगेंट अंदाज में बोली। तो अनाया ने गिफ्ट का पैकेट इश्की की तरफ बढ़ाया और बोली, ये गिफ्ट? हाँ, ये कल मैंने आपको दिया था। हाँ, ये मैं नहीं ले सकती हूँ, प्लीज इसे रिटर्न ले लो। क्या मतलब नहीं ले सकती हूँ? गिफ्ट है, मैंने दिया है, तो आप इसे कैसे मना कर सकती हैं? इश्की, ये बहुत महंगा गिफ्ट है और मैं इतना महंगा गिफ्ट किसी स्टूडेंट से नहीं ले सकती, ये मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। इश्की ने हंसते हुए कहा कि महंगा? अरे बस एक पेन ही तो है मैम, एक सिंपल सा पेन। आपको क्या लगता है कि मैं आपको कोई सोने का हार दे रही हूँ? एक पेन है, एज ए स्टूडेंट मैंने एक टीचर को गिफ्ट किया है, तो क्यों नहीं ले सकते? अनाया ने पेन को इश्की की तरफ बढ़ाया और कहा, हाँ ये पेन ही है, लेकिन बहुत महंगा है और इतने महंगे पेन की ज़रूरत नहीं थी। तुम एज ए स्टूडेंट एक टीचर को अगर कुछ देना चाहती थी तो 10 रुपए का पेन भी दे सकती थी, तो तुम ये वापस ले लो, मैं इसे नहीं ले सकती। तो इश्की ने कहा, तो मैम मैं भी इसे वापस नहीं ले सकती, मैंने एक बार जो गिफ्ट दे दिया उसे वापस लेना मेरे एथिक्स के खिलाफ है और मेरी फैमिली में कभी ऐसा नहीं होता। और आपको पता है, इंसान अपनी हैसियत के अनुसार ही गिफ्ट देता है, तो जो मेरी हैसियत थी उस हिसाब से मैंने आपको गिफ्ट दिया और इसे वापस लेना ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, तो मैं इसे वापस नहीं लूँगी, चाहे जो हो जाए। तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो तुम इसे रखो और 10 रुपए का पेन दे दो। मैम मैं 10 रुपए का पेन आपको दूंगी, इसके दीवान कभी भी नहीं, आप इसे प्लीज रखिए, इतनी कोई बड़ी बातें नहीं है ये। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इसे वापस करके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है इसकी। I can't take it. Why? It's just a pen, मैम। और अगर आपको नहीं लेना है, आप इतनी बड़ी प्रिंसिपल्स पे अपने अड़ी हुई हैं, देखिए मैम, मेरी जो हैसियत थी वो मैंने दे दिया, इसकी बात तुम्हारी हैसियत की नहीं है, बात मेरे उसूलों की है। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच ऐसे महंगे गिफ्ट्स का एक्सचेंज सही नहीं होता। एक गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा। गलत प्रेसिडेंट? मैम आप ओवर थिंक कर रही हैं और मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रही हूँ, मैंने दे दिया, बात खत्म। आप इसे अपने पास रखिए या फेंक दीजिए, पर मैं इसे वापस नहीं लूँगी। उसकी ने अपनी बात बहुत फर्म लहजे में कह दी थी और बहस को ख़त्म करना चाहती थी। अनाया ने कुछ देर इश्की को देखा, इश्की वहाँ से जाने लगी। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।